भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आगे निकल रही है। और अजय सर, यहां पर जो एग्रेसिव चुनाव प्रचार आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और एक नारा जो हर रैली में वो दिया करते थे, 30% कक्का खुलेआम सट्टा, क्या यही दुखती नब्ज थी जिसने चुनाव को बदल दिया? देखिए, नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन है वो बड़ी प्लानिंग के साथ, सूझबूझ के साथ, सोच समझ के किया जाता है। हर इलाके में उनकी भाषण, उनका स्पीच अलग होती है। ये बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि एक भाषण होता है और हर इलाके में वही डिलीवर करते हैं। ये उनके कैंपेन की एक खासियत है। और दूसरा, वो जहाँ भी कैंपेन करते हैं उस इलाके की पूरी स्टडी करते हैं और अपने कैंपेन को एंजॉय करते हैं। वो जब कैंपेनर होते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते, वो स्टेट्समैन नहीं होते, वो बिल्कुल एक कैंपेनर की तरह अपने विरोधियों पर सीधे हमले करते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं और इसका असर जनता के बीच होता है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के कैंपेन का इसलिए भी असर होता है कि आज देश में उन्होंने अपना एक स्टेचर बना लिया। अब उस कद का कोई और दूसरा नेता इस देश में है नहीं, तो इसलिए जब वो बात कहते हैं उसका असर होता है। तीसरी बात, इस चुनाव में मैंने एक और परिवर्तन देखा, वो लोगों से कहते थे ये मोदी की गारंटी, जी, ये मेरी गारंटी है। मोदी ने पिछले 10 साल में, 9.5 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए और उसके पहले मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों का भरोसा जीता है। इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति ऐसा देश का नेता नहीं है जो इतने लंबे समय तक प्रशासनिक व्यवस्था में रहा हो, जिसने सरकारें चलाई हो और एक के बाद एक इलेक्शन जीते हो। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला असर, अब ये असर मध्य प्रदेश में भी है, ये असर उसके बगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भी है। इस वक्त 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले ऊपर की टैली आप देखिए, राजस्थान में 114 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। कांग्रेस की सीटें घटती चली जा रही हैं। अन्य पर भी आप नजर डालें तो वहां भी सीटें कम हुई हैं, 15 हो गई हैं और अब बीजेपी की टैली जो है वो इंप्रूव होती जा रही है। आप मध्य प्रदेश में देखें, यहां पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बहुत ज्यादा आगे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में आशा के विपरीत अगर मैं कांग्रेस के दृष्टिकोण से कहूं, कांग्रेस 39 पर, कहां दावे हो रहे थे 70 के, 74 के, 75 के, लेकिन 39 सीटों पर रुझान में कांग्रेस आगे। दिल्ली में बीजेपी 50 से अब 51 पर आ गई है। केवल एकमात्र राज्य जहां से कांग्रेस के लिए खुशखबरी, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हम तो 5-0 से देखिएगा हमारा स्कोर कार्ड ये रहेगा, 4 की प्रदेशों की बात कर रहे थे कि वहां तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। वो कॉन्फिडेंस जो है यहाँ ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है। केवल तेलंगाना में 66 सीटें जहां पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 3 राज्यों में बहुत ही निराशा कांग्रेस पार्टी के लिए। विजय लक्ष्मी। बिल्कुल मीनाक्षी, और भले ही हम ये डिस्कस करें कि 2024 के उसको सेमीफाइनल ये नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इंडिया अलायंस में अगर कांग्रेस की पोजीशन को देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि अगर इन विधानसभा के चुनावों में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इनफैक्ट सीट शेयरिंग और तमाम चीज़ों पर जो डिस्कशन था वो पेंडेंसी में डाला हुआ था कि यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो बार्गेनिंग की पावर जो है वो कांग्रेस की एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बढ़ेगी। यहाँ पर अगर कांग्रेस का प्रदर्शन जो अब दिख रहा है, तरीके के नतीजे सामने, अगर ये रुझान जो है आगे नतीजों में तब्दील होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की जो बार्गेनिंग पावर है एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस में, वो भी काफी यहां से कम होगी। ये बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। और उत्तर भारत के 2 बड़े राज्य अगर कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खो देती है, तो ये परसेप्शन और नैरेटिव बिल्डिंग जिस तरह से कांग्रेस पार्टी करना चाह रही थी, उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर अच्छा करेंगे तो एक अच्छा परसेप्शन और नैरेटिव बिल्ड करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन 2 चीजें कांग्रेस ने बिल्डअप की थी। एक तो कास्ट सेंसस, उनको लगता था ओबीसी राहुल गांधी ने एक लेवल पर ले गए थे, ये मेरे काम आएंगे। और दूसरा, जो मुफ्त का माल, जो फ्री गारंटीज, फ्री स्कीम्स, जिसका उनको लगा कर्नाटक में उन्हें फायदा हुआ था। इन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार इस बात को साबित करती है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कांग्रेस लेकर अपनी जीत हासिल कर सके। और बिल्कुल विजय लक्ष्मी ने ठीक कहा, जो नेशनल लेवल पर कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम होगी। ममता बनर्जी ने अपने स्टेट पे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, उनकी एक पोजीशन है। लालू यादव, नीतीश कुमार बिहार में एक डोमिनेटिंग पोजीशन रखते हैं, कांग्रेस बिहार में कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। और जिन राज्यों में उसकी हैसियत थी, वहां हार होने के बाद कांग्रेस की पोजीशन काफी कमजोर होगी।
अब एक चीज आपको बताऊं, ये जो 3 राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो अब खैर डिसाइडेड है बिल्कुल, एमपी और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों में बीजेपी का जो वोट शेयर में गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है। सीटें तो क्योंकि ऊपर नीचे होते हुए हम लगातार देखते हैं, लेकिन वोट शेयर में गैप लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब मतों में अब 3.5% का अंतर हो चुका है, बीजेपी लीड कर रही है, और ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी अब 3% की लीड जो है वो दिखाई दे रही है। देवेंद्र, अब स्टेबल समझेंगे आप इन ट्रेंड्स को? बिल्कुल सौरभ, ईवीएम के दौर में अगर 3 घंटे के बाद ऐसा आता है आंकड़ा, तो बहुत कम उदाहरण ऐसा देखने को आपको मिला होगा जिसमें इसमें बदलाव हुआ होगा। वो बदलाव तभी होता है जब एकदम क्लोज फाइट चल रहा होता है तब। अन्यथा अगर 3 घंटे की ईवीएम काउंटिंग के बाद जो पार्टी जहाँ जब लीड लेते रही है वो आपको वही मार्जिन दिखेगा। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपको एक फर्क नजर आया था, लेकिन वो फर्क सिर्फ 2 घंटे एक बार बिहार में ये 11:30 बजे के बाद ट्रेंड बदले थे, लेकिन उसके अलावा कभी ऐसा नहीं जी। तो उस कंडीशन में बीजेपी के लिहाज से और समझ सकते हैं आप कि जब पार्टी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है तो उन लोगों का जो सिस्टम होता है हर एक बूथ तक इस प्रकार का कि वो फीडबैक बहुत सही आता है, और उस लिहाज से अब वहाँ पे कोई डाउट नहीं रह गया। बिल्कुल, जश्न की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन है, और इसका अंदाजा आप छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान से लगा सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें पता था कि अंडर करंट है, लेकिन इतना अंडर करंट होगा इसका विश्वास हमें नहीं था। भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में, और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है, और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पर भरोसा लोगों का कम हो गया, और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर, क्या ऐसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था, और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। रमन सिंह कह रहे हैं कि अंडर करंट था, लेकिन इस किस्म का अंडर करंट था, हमको विश्वास नहीं है। अब जब उनको नहीं एतबार था कि उनकी जीत हो सकती है ऐसी, तो फिर बेचारे पोलस्टर्स की इसमें क्या कमी आप निकालिएगा? एक वर्ड बोल दूं? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, सब आपके लिए। मुझे लग रहा है भाजपा आज के डेट में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है इंडियन पॉलिटिक्स की, जहाँ पे सबको लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, जैसे वर्ल्ड कप में भी हुआ, सबको लग रहा था भारतीय टीम जीतेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लास्ट में जीत गई। उसी तरह का हाल है। देखिए, क्रिकेट के लिए तो कोई पोल नहीं होता ना, वहाँ तो कोई एग्जिट पोल नहीं होता। बात सही है। नहीं, लेकिन आप एमपी की अपनी प्रेडिक्शन से संतोष रखें, और ये बड़ा आपने इलेक्शन प्रेडिक्ट किया, 150 सीट का इलेक्शन जो है, यहाँ पर कई लोग तो कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। नहीं, बिल्कुल एमपी में तो शुरू से सभी लगभग जितने भी पोस्टर्स है सभी कांग्रेस को दे रहे थे। मैं अकेला था जो शुरू से बीजेपी को दिखा रहा था, और इतनी बड़ी जीत से मैं और एक और एजेंसी है वो इसी ने प्रेडिक्ट किया था। तेलंगाना भी सही जा रहे हैं, राजस्थान को लेकर हम अभी और होपफुल हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सभी के लिए सौकर है, शायद खुद बीजेपी के लिए। राजस्थान में अभी होपफुल है आपकी? कुछ जो डेटा था वहाँ 2 बार क्रॉस चेक करने के बाद भी हम कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि बीजेपी जीते, इसलिए हम अभी भी वहाँ होपफुल हैं कि शायद नेक टू नेक में हो सकता है बीजेपी 2-4 सीटों से आगे हो जाए, लेकिन अभी भी होपफुल है। देखिए, समीर जी जो है बिना पोल किए कह रहे थे तीनों राज्यों में बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में ओम माथुर जी से मेरी बात हुई थी, तो ओम माथुर जी बता रहे थे कि जब प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा छत्तीसगढ़ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अपन सरकार बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो प्रधानमंत्री ने 3 बार ओम माथुर से पूछा कि आप कंफर्म है सरकार बनेगी? उन्होंने कहा मैं कंफर्म हूँ, वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मुझे लग रहा है ओम माथुर जी जो चुनाव प्रभारी और संगठन के प्रभारी रहे,
उनकी मेहनत रंग लाई है, पार्टी संगठन की मेहनत रंग लाई है, संघ के स्वयंसेवकों की मेहनत वहाँ पर रंग लाई है। संघ और संगठन ने जिस हिसाब से काम किया तीनों राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर, मुझे लग रहा है उसका परिणाम अब परिलक्षित हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो सबसे बड़ा है, एक अकेला सब पर भारी। पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा में अगर पीएम मोदी के चेहरे पर वोट पड़ी है और इतना अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आ रहे हैं, तो 24 का रास्ता कितना साफ है बीजेपी के लिए, ये भी आप समझ सकते हैं। इसकी तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। 4 राज्यों के नतीजों पर हमारी कवरेज जारी है। बस 10 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के लिए रुक रहे हैं। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। तो एक बार फिर से टैली आपको बता देते हैं। ये टैली जिसमें बहुत शॉकिंग नतीजे भी हैं, बहुत शॉकिंग रुझान भी हैं, और वो सबसे शॉकिंग रुझान है छत्तीसगढ़ का, जहां भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 39 सीट पर उसके कैंडिडेट्स आगे हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जारी है। मध्य प्रदेश में क्लीन मेजॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी को। 151 सीटों पर यहां बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। 78 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के उम्मीदवार, और ये देखिए घटकर 77 हो गई है। अन्य के खाते में 1 जुड़ गया है। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में 114 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, कांग्रेस ने 69 सीटों पर बढ़त बनाई है, और 16 पर अन्य आगे चल रहे हैं। अभी जिस तरीके के रुझान है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि निर्दलियों की भी बहुत ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगी। अगर इसी तरीके के रुझान रहते हैं, अगर यही रुझान परिवर्तित होते हैं नतीजों में, तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी क्लीन मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़ रही है राजस्थान में भी। और मध्य प्रदेश में तो आप कह ही सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कैसा जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आप लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अजय सर, क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया की कमी कांग्रेस को खली है, और सिंधिया की कमी ने ही कांग्रेस को इतना पीछे किया है? पहली बात तो ये देखना चाहिए कि 5 साल पहले इन तीनों राज्यों में बीजेपी की हार हुई थी, तो 5 साल के बाद ये रोल रिवर्सल कर दिया। और लोकसभा चुनाव से पहले जहाँ तक सिंधिया का सवाल है, मुझे लगता है कि उनका जो प्रभाव वो एक लिमिटेड रीजन में है। ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इसका ना तो उनको क्रेडिट दिया जा सकता है, ना अगर उस इलाके में कोई हारे तो डिस्क्रेडिट दिया जा सकता है। सिंधिया चाहकर भी कभी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जिता नहीं सकते थे, इस बात को कांग्रेस समझती थी। और कांग्रेस में पिछली बार अगर कम वोट मिले, मुश्किल से सरकार बनी, उसकी वजह मानी जा रही थी कि लोग आपस में लड़ रहे थे। इस बार तो कांग्रेस को कोई शिकायत करने का मौका नहीं है। अब सारे नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था, फंड्स की कोई कमी नहीं थी, कैंपेन कॉन्सेंट्रेटेड था, कर्नाटक में जीत दिलाने वाली टीम भोपाल में बैठकर चुनाव लड़वा रही थी। तो कोई एक्सक्यूज कांग्रेस के पास नहीं है मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हार का। छत्तीसगढ़ की बात आपको करें, क्योंकि ये चुनाव ऐसा है जो नजदीक हो भी सकता है और केवल 4 सीटों का अंतर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो अन्य केवल 2 ही हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। एक जीजीपी पार्टी है, गोमांतक पार्टी है समिति, शायद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और एक सीपीआई है। तो सीपीआई का तो हम समझ सकते हैं क्या किस ओर जाना रहेगा। जीजीपी के बारे में वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर देगी। पिछले बार भी उन्होंने किया था सपोर्ट, और कई अभी उनके विधायक भी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, कि स्थानीय लीडर्स भी आए थे। तो जीजीपी भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी। फिलहाल बीजेपी 46 पर है, अभी भी हाफ वे मार्क के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की लीड कंफर्टेबल होती जा रही है। अब देखें कहाँ वो एक समय पर 100 के आसपास थी, और 100 से नीचे भी 99 पर भी काफी देर तक रही। अब 114 पर आपको कांग्रेस बीजेपी की टैली दिखाई दे रही है, और 69 पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। अगर इनके अन्य की बात करें, अगर और कुशन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए चाहिए हो, तो इसमें इंडिपेंडेंट 8 हैं इन 16 में से, जिसमें से हमने चर्चा की कई सारे हैं इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो बीजेपी के हैं और खुद वसुंधरा राजे के करीबी समझे जाते हैं। इसके अलावा बीएपी जो आदिवासी पार्टी है उसके 2 हैं, बसपा के 3 हैं। ये तीनों, बीएसपी की मायावती जो हैं वो ये खुलकर ऐलान कर चुकी हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी हम उसका साथ देंगे। तो उस लिहाज से ये भी बीजेपी के लिए सौरभ, अगर 114 सीटों पर बीजेपी की जीत का ट्रेंड कायम रहता है, तो फिर इन इंडिपेंडेंट्स का और इन छोटी पार्टियों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा।